पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान जिले के गुरुवार को बलवा कॉलेज परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग ट्रेड की 10 से ज्यादा कंपनियां और 6 ट्रेडिंग संस्थानों ने हिस्सा लिया। मेले का उद्घाटन जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा और बलवा के मुखिया अमित सिंह ने किया। बता दें कि नौतन जीविका परियोजना द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के तहत चंद्रशेखर सिंह राम प्रसिद्ध सिंह महाविद्यालय बलवा के परिसर में नौतन, मैरवा, जीरादेई आदि प्रखंडों के 830 युवाओं ने निबंधन के लिए आवेदन किया। उनमें से 57 युवाओं का चयन उन्हें ऑफर लेटर दे दिया गया, जबकि 261 युवाओं को प्रशिक्षण के लिए तथा 356 युवाओं को कंपनियों व संस्थानों द्वारा अलग अलग तिथियों को बुलाया गया। विधायक ने कहा कि रोजगार मेले का आयोजन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने रोजगार मेले की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त करें और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक राकेश कुमार नीरज ने मेला में भाग लेने वाले युवाओं का मार्गदर्शन किया और स्टॉलों पर भ्रमण कर भाग लेने वाले युवक एवं युवतियों का हौसला बढ़ाया। अगली खबर है बिहार से, जहां बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार बढ़ गया है। शिक्षकों के 3 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नीतीश कैबिनेट ने फिलहाल मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अभ्यर्थियों के चेहरे मायूस हो गए हैं। बिहार में CTET और BTET पास लाखों स्टूडेंट्स 7वें चरण के शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग ने इस भर्ती की नियमावली तैयार करने के राज्य कैबिनेट को भेजी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें 7वें चरण की शिक्षक बहाली का प्रस्ताव मंजूर होने की उम्मीद थी, मगर अभ्यर्थियों को फिलहाल मायूस होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से शिक्षक भर्ती की नियमावली को कैबिनेट से अभी अप्रूवल नहीं मिल पाया है। अभी अभ्यर्थियों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आगामी कैबिनेट बैठक में इसके पास होने की उम्मीद है। बता दें कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की नियमावली को मंजूरी दी थी। उन्होंने गुरुवार को खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि 7वें चरण के तहत राज्य भर में करीब 3 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि नीतीश सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे को और ये सबसे बड़ा कदम है। अगली खबर है बिहार से, जहां बिहार के गया में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। गया कोडरमा रेल सेक्शन पर शुक्रवार को ब्रेक बाइंडिंग में फंसकर मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। हादसे के वक्त मालगाड़ी की स्पीड करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि चालक और गार्ड की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। यह घटना टनकुप्पा रेलवे स्टेशन पर हुआ। इस कारण गया कोडरमा रूट की अप लाइन पर रेल यातायात करीब 40 मिनट तक बाधित रहा। मालगाड़ी कोयले से लदी हुई थी। रेल सूत्रों ने बताया कि कोडरमा से गया की ओर जा रही कोयले से लदी मालगाड़ी पहाड़पुर स्टेशन की वंशी नाला रेलवे हाल्ट से सही सलामत गुजर गई। टनकुप्पा स्टेशन के पास शुक्रवार की सुबह करीब 10:48 पर मालगाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हो गई। इस कारण 2 बोगियों को जोड़ने वाला एक्सल अचानक टूटकर गिर गया और मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। इसके बाद इंजन वाला हिस्सा वेस्ट केबिन एडवांस पार कर गया। वहीं पिछले हिस्से को गार्ड ने तत्काल वैक्यूम करके रोक दिया। इस तरह चालक और गार्ड की तत्परता और सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। मालगाड़ी के अचानक 2 हिस्से में बंटने के बाद टनकुप्पा स्टेशन पर तैनात रेल कर्मियों के बीच अफड़ा तफड़ी मच गई। रेलवे तत्काल राहत कार्य में जुट गई है। इंजन वाले हिस्से को पीछे लाया गया, फिर उसे गार्ड ब्रेक वाले हिस्से से जोड़ा गया। सुबह 11:27 पर उसे आगे की ओर चलाया गया। अगली खबर बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दिया है। HC का कहना है कि इसमें आरक्षण, रोस्टर और बैकलॉग रिक्तियों के बारे में स्पष्टता नहीं है। बिहार की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। कई विभाग बिना शिक्षक या 1-2 टीचर के भरोसे ही चल रहे हैं। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर
प्रोफेसरों की बहाली में एक बार फिर देरी होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होगी। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने डॉक्टर आमोद प्रबोधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को इस शर्त पर राहत दी कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रोस्टर तैयार होने के बाद उन्हें बैकलॉग रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि पदों को नए सिरे से विज्ञापित करना होगा। जस्टिस ने कहा कि बैकलॉग रिक्तियों के लिए जिस तरह से आरक्षण तय किया गया है वो फिलहाल टिकाऊ नहीं है। इससे पहले दिसंबर 2022 में आरक्षण रोस्टर और बैकलॉग पर अस्पष्टता के कारण हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। उस समय अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार इस पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी थी। मौजूदा महाधिवक्ता पीके शाही, जो पूर्व शिक्षा मंत्री भी थे, तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत में पेश हुए थे और आरक्षण रोस्टर तैयार करने में वंशगतियों के बारे में जोरदार तर्क दिया था। उन्होंने कहा कि कुल सीटों की केवल 20% ओपन कैटेगरी में थी, जबकि अन्य 80% सीटों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। उन्होंने दलील दी थी कि बैकलॉग और आरक्षण की मांग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले भेजी जानी चाहिए थी। आयोग को अनुरोध भेजने से पहले इसकी स्पष्ट रूप से गणना नहीं की गई थी।